सभी के लिए। सब लोग कैसे हैं? मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे इस यीशु जीवन कलेशा में स्वागत करती हूँ। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आप ही महान परमेश्वर है, आप ही जीवित परमेश्वर है, हमारा उद्धारकर्ता आप है, इस जगत के उद्धारकर्ता आप है करके मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का ये दिन आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज का ये दिन भी आपने बनाया करके धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे हाथों से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु, हर एक अपराध को आप क्षमा करो और अपना पवित्र लहू लगा के मुझे शुद्ध करो। प्रभु आपने अपने पवित्र लहू के द्वारा मुझे शुद्ध किया और मेरे हर एक अपराध के लिए मुझे क्षमा किया करके धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज का ये सुंदर दिन आपने हम सबको दिखाया और इस पूरे दिन को प्रभु आपने हमें स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज पूरा दिन आप हमारे साथ है करके धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज आपने हमें प्रार्थना का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारी ज़रूरत है प्रभु, आप जानने वाला परमेश्वर है। हर एक समस्या आप दूर करते हो, हमारी हर एक ज़रूरत को आप पूरा करते हो करके धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हम हमारी इच्छा से चलते हैं, लेकिन आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाए। हाँ प्रभु यीशु, आपने हमें चुना है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों कलेशा को प्रभु आपने बनाया और इस कलेशा को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद देती हूँ। इस कलेशा से जुड़े मेरे हर भाई बहन को प्रभु आपने संभाला करके धन्यवाद देती हूँ। खास करके प्रभु आशीष पास्टर को आपने संभाला है, उन्हें अगुवाई किए करके धन्यवाद देती हूँ। हिंदी सभा चलाने के लिए प्रभु आपने चुना है रंजना माँ को प्रभु। हाँ प्रभु, आपने उनको भी आशीषित किया करके धन्यवाद देते हो। इन दोनों के जीवन में आप कार्य करें करके धन्यवाद देते। इन दोनों के द्वारा प्रभु आप हम तक अपना वचन पहुंचाते हो, इसके लिए धन्यवाद देते हो। धन्यवाद देते हो कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें समझाते और आगे बढ़ाते, इसके लिए धन्यवाद देते हो। आपका हर एक वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु, और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हमें प्रभु बुद्धि से और समझ से आप भरना। प्रभु आपने हमें अपनी बुद्धि और समझ से भरा करके धन्यवाद देते। धन्यवाद देते हो प्रभु, धन्यवाद देते। अभी से लेकर शाम तक का वक्त आपके हाथों में सौंपते। इस वक्त को प्रभु आप अपने इच्छा अनुसार चलाना, हमें अपने अनुसार चलाना और अपनी राह पे चलाना प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, यहाँ पे उपस्थित मेरी सारी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती और इस भवन को भी प्रभु आप अपने पवित्र लहू के द्वारा हम सबको इस भवन को सुरक्षित देना, ताकि प्रभु जो भी वचन हम सुनेंगे वो वचन हमारे दिल में जाए और वो वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। प्रभु इस वचन को आपने सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता की, मदद की करके धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप यहाँ पे उपस्थित है करके धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति की हमें ज़रूरत है प्रभु, और आप हमारे लिए इस भवन में उपस्थित है, इस सभा में उपस्थित है करके धन्यवाद देते हो। धन्यवाद देते हो प्रभु, हर एक बात के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वीकारी करके धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह सभी के लिए। आओ हम वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 32 का 1 से लेके 11 तक के वचन है। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे साथ हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब कि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, क्योंकि उमंग लगाम और रास के रोकने पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमीन।
सब लोग कैसे हैं? हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं रंजना मसूरकर यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप महान हो प्रभु यीशु, आप जीवित हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आप जीवित हो प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आपने आज तक संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बुराई से बचा के रखा, हर एक महामारी से बचा के रखा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको यहाँ पे प्रभु यीशु एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु ये वायरस की वजह से प्रभु यीशु कलीसिया हो नहीं पा रही है प्रभु, मगर आपने हमें मौका दिया प्रभु यीशु ऑनलाइन सभा करने के लिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए प्रभु यीशु, क्योंकि असंभव को संभव करने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। आदि और अंत हो प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा हो आप प्रभु यीशु। सारी सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आपने मुझे संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक पाप से प्रभु यीशु आपने मुझे बचाया प्रभु। मेरा से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करो, इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। स्तुति आराधना वचन जो भी हो प्रभु यीशु, आपकी इच्छा उसमें हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु आप हमें मार्गदर्शन करो, स्तुति आराधना करने के लिए आप मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। सब कैसे हैं? सब प्रभु में आनंदित होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। आओ हम गाना गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ
करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले, आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले, यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। हालेलुया। अब हम दूसरा गीत गाते हैं। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, 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 यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। बेतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। यीशु सबका आया, हो यीशु सबका आया, हो यीशु सबका आया, हो झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, हो यीशु राजा हुआ, हो यीशु राजा हुआ, हो झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, हो मुक्तिदाता आया, हो मुक्तिदाता आया, हो झूमो नाचो खुशी से आ
खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। जय मसीह सभी के लिए फिर से एक बार आओ हम प्रार्थना करते हैं अपने देशों के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आज के इस दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज के इस दिन को आपने बनाया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। भारत देश को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। भारत देश को बनाने वाला आप है प्रभु। भारत देश को प्रभु आपने आशीषित किया करके धन्यवाद देती हूँ। भारत देश में प्रभु आपने हम सभी को सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। भारत देश चलाने वाले जो मंत्री, उपमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सभी को अपने बुद्धि से भरना ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से करे प्रभु। और प्रभु भारत देश को उन्नति की ओर पहुंचाए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, भारत देश को आगे बढ़ाने वाला आप ही प्रभु। अनुग्रह करने वाला आप ही प्रभु। प्रभु अपने भारत देश को आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हांगकांग देश को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। हांगकांग देश को आपने बनाया प्रभु। प्रभु यहाँ हांगकांग देश में प्रभु आपने हम सबको काम दिया और हम सबको यहाँ पे इकट्ठा करके एकता में बांधे रखा है करके धन्यवाद देते हूँ प्रभु। हांगकांग देश को भी आगे बढ़ाने वाला आप है प्रभु। प्रभु हांगकांग देश को प्रभु आपने आगे बढ़ाया। हांगकांग देश की हर एक जरूरत को आपने पूरा किया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आसपास के जो भी देश है प्रभु, चीन, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, प्रभु हर एक देश को आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु। हर एक देश को आपने बनाया करके धन्यवाद देते हो क्योंकि सृष्टि के रचयिता आप है प्रभु। प्रभु ये पूरा सृष्टि आपने रचा। इस सृष्टि में जितने भी देश है वो सब आपने बनाए प्रभु। हर एक देश को प्रभु आप सुरक्षित देना, खास करके प्रभु कोरोना वायरस से बचाना प्रभु। प्रभु इस कोरोना वायरस से आपने हर एक देश की रक्षा की और कोरोना वायरस को पूरी तरीका से खत्म किया, मिटा दिया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। कोरोना वायरस से हर एक देश के हर एक नागरिक को अपने सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप ही सृजनहार है प्रभु। हर एक देश का आप ही सृजन करने वाला है और आपने किया है करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं भाई बहन के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। ये हिंदी इंग्लिश कलेसा से जुड़े हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। सभी को प्रभु आप जानते हैं प्रभु। सभी के साथ आप हो करके मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी के परिवार को आपने संभाला करके धन्यवाद देती हूँ। हर एक भाई बहन की अलग अलग सभी की अलग अलग जरूरत को प्रभु आपने पूरा किया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी भाई बहनों को प्रभु आपने संभाला, चंगाई दिए करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि हर एक को आपने बनाया प्रभु। सभी को प्रभु उनकी काबिलियत के अनुसार, उनके स्वास्थ्य के अनुसार प्रभु आप चंगाई देने वाला है और प्रभु आपने चंगाई दी करके धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हैं प्रभु। इस वचन पे हम विश्वास करते हैं। इस वचन के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा हम चंगे हुए करके मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देते हो प्रभु। जिन्हें छुटकारे की जरूरत है प्रभु आप उन्हें छुटकारा देने वाले प्रभु। हर एक तरह का छुटकारा आपके पास है प्रभु। आप ही सभी को छुटकारा देने वाला है प्रभु। जिसे भी छुटकारे की जरूरत है प्रभु आप उनके ऊपर दया करो प्रभु। आप करुणा करो ताकि वो उस छुटकारे से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु। जो भी उन्हें आदत है, जो भी उनके अंदर जो भी बुराई है प्रभु, हर एक बुराई को दूर करो प्रभु और सभी को छुटकारा दे के अपने मार्ग पे चलाना प्रभु। आपने सभी को छुटकारा दिया। छुटकारे की जिसे जरूरत है प्रभु आप जानते हैं प्रभु। आप उसके जीवन में आए, उससे उसका जीवन आपने बदल दिया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने हर एक व्यक्ति को हर एक तरह के छुटकारे से छुटकारा दिया और उन्हें अच्छा जीवन दिया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद। सारी प्रार्थना को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये प्रार्थना आपने सुनी है, आप तक पहुँची है करके मैं धन्यवाद देती हूँ। इस प्रार्थना का आपने उत्तर दिया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वीकार करके धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह सबके लिए। अब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हम अपने आप को मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि प्रभु ने प्रार्थना करने का मौका दिया है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से देखो कलीसिया नहीं हो पा रही है, संडे चर्च नहीं हो पा रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि यह ऑनलाइन सेवा करने का मौका उसने दिया और प्रभु का जो संदेश है वो प्रार्थना के द्वारा पहुंचाने का मौका तो दिया प्रभु ने हमें। तो
कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे चर्चेस बंद है, कलीसिया बंद है, मगर फिर भी हम ऑनलाइन सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें एक मोबाइल का साधन दिया है, जहां हम रहते हैं वहीं पे खड़े होकर प्रभु की स्तुति कर सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं और मोबाइल के द्वारा हम प्रभु का सुसमाचार भी पहुंचा सकते हैं। तो सब लोग ध्यान में रखो कि प्रार्थना जरूर करना प्रभु के पास, क्योंकि 2020 में इतना कोरोना वायरस का बहाव आया था, कितने लोग मारे गए, कितने लोग इस दुनिया में आज नहीं है हमारे साथ, मगर उस सारे मुसीबतों से भी प्रभु ने हमें बचा के रखा है उसकी सेवा के लिए। तो हमें सेवा करना है और हर एक सेवा का मौका हमें उठाना, हर एक सेवा का लाभ हमें उठाना है, क्योंकि प्रभु ने हमें मौका दिया है सेवा के लिए। तो हमें प्रभु की जितनी भी सेवा हो सके हमसे करना है और प्रार्थना का जो भी मौका मिले हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि उसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है। तो 2020 तो चला गया, अभी 2021 आया है, तो हमें और तेजी से और ताकत से और सामर्थ्य से हमें प्रभु की सेवा करना है और प्रभु की सेवा में लगे रहना है। तो जो भी मौका मिलता है हमें उस मौके का फ़ायदा उठा के हमें प्रार्थना करना है, जितना हो सके हमें प्रभु के करीब जाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है और हमें फ्रेश रहना है, आनंदित रहना है और निष्पाप रहना है। जितना हो सके हमें, जितना भी हो सके हमें प्रभु के पास जाना है। तो सब सारे भाई बहनों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हो गया, मगर इसके आगे का जीवन भी हमें प्रभु के साथ बिताना है और आनंदित रहना है, खुशी भरा रहना है, क्योंकि प्रभु ने हमें जगत से अलग किया है उसकी सेवा के लिए। तो जो भी उसकी सेवा का कार्य हमें सौंपा है वो हमें सच्चे दिल से, सच्चे मन से हमें करना है। अभी सभा को हम पास्टर आशीष के हाथ में देते हैं। पास्टर आशीष अभी वचन के द्वारा हमें सिखाएंगे, तो हमें हम सबको ध्यान देना है। तो आओ हम पास्टर आशीष का स्वागत करते हैं इस यीशु जीवन कलीसिया में। तो एक बार फिर हिंदी कलीसिया के सदस्यों का, उनके परिवारजनों का, उनके प्रियजनों का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस सभा में। पिछले रविवार को भी मैं था और इस रविवार को भी मैं हूं आपके सामने वचन लाने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सिस्टर रंजना बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, नहीं, बिल्कुल वो व्यस्त हैं, बिल्कुल हाँ हैं, लेकिन हम चूँकि यहाँ पे हांगकांग में इतने नियम हैं कि हम अपने जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे मिल नहीं पा रहे हैं, और यहाँ तक कि ये भी रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, रोक दी गई है कि किसी भी जगह में 2 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम शूटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं और कि रिकॉर्ड कर सकें उनका मैसेज, पूरा मैसेज जो आप तक हम ला सकें। तो उम्मीद है कि आप इससे निराश नहीं होंगे और जो भी वचन मैं आपके सामने लेके आऊँगा वो आपको छुएगा, आपको उत्साहित करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा, साहस देता रहेगा। तो प्रार्थना में रखिए कि जल्दी से सिस्टर रंजना वापस आए, अपने इस भार को खुद संभालें और आपके सामने वचन लेके आएँ। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तब तक
कोशिश यही रहेगी कि कोई ना कोई मैं या किसी न किसी ज़रिए से आपके सामने प्रभु का वचन ज़रूर आए। तो इससे पहले कि आज के वचन हम देखें, मैं चाहूँगा कि हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें और सर झुका के एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। खुदावन वाकई में खुदावन तूने ये दिन बनाया है और हमें इसमें हर्ष और उल्लास के साथ इसको बताना है खुदावन। हर दिन खुदावन ये तेरी तरफ से आशीष है, तेरी तरफ से बरकत है कि हम आज सांस ले सकते हैं। जब उठे थे खुदावन हम जीवित थे, इसका तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज जैसे हम इस समय आए हैं तेरे वचन के सामने खुदावन, तेरा धन्यवाद देते हैं कि आज हालांकि बाहर जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी तूने ये मुहैया कराया कि हम तेरे सामने तेरे लोगों के सामने आ सकें और तेरे वचन को उनके साथ बांट सकें खुदावन। क्योंकि यही है तूने हमसे बोला है करने के लिए कि तेरा जो वचन है वो तेरे लोगों तक पहुंचना चाहिए खुदावन। आज जैसे जो भी तैयारी की है मैंने खुदावन, उसमें मैं चाहूँगा कि आप मुझे आशीषित करो और अपनी आत्मा से मुझे भर दो खुदावन। जो वचन मेरे मुँह से निकले तो वो तेरा वचन हो और तेरे लोगों के लिए हो खुदावन। तो इसलिए खुदावन हम प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करते हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं खुदावन, उनके साथ भी हो खुदावन। ऐसा कुछ कर खुदावन कि वो इस समय सब कुछ सारे काम काज छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के वो सिर्फ तेरे सम्मुख आ जाए खुदावन, तेरा वचन सुनने के, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो इस बीच में खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मुबारक दिन के लिए खुदावन, इस मुबारक समय के लिए खुदावन। आप ये वचन मैं अपने आप पे खुदावन और अब जो लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब को आपके हाथों में सौंपता हूँ। तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला जो वचन मैंने आपको दिया था, जो हमारा पहला संडे था, उसमें पहला संडे तो नहीं बोल सकते, हाँ 10 तारीख थी, और उस दिन के लिए जो मैंने वचन आपके सामने लेके आया था, मुझे उम्मीद है आपने सुना है और आप उससे प्रोत्साहित हुए और आपने उसको सीखा और उस पर आपने अमल करने की कोशिश की। वो आपको याद होगा किस बारे में मैंने बोला था। मैंने बोला था उस समय, उस दिन विश्वास के बारे में, कि आपके लिए विश्वास कितना ज़रूरी है। और अब अगर मैं वाकई में आपसे बोलूँ तो कि ये एक मैंने आपको एक ज़रिया दिया था, एक शक्तिशाली हथियार दिया था आपको ये, जिसके ज़रिए आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं 2021 की। और मैं साथ में यही बोलना चाहूँगा 2021 ही नहीं, अब ज़िंदगी भर अगर आप इस विश्वास को लेके चलें तो ये हमेशा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं। देखिए, ज़िंदगी की दौड़ हम सबको दौड़नी है, आपको दौड़नी है, मुझे दौड़नी है, हमारे बच्चों को दौड़नी है, हमारे माता पिता को दौड़नी है, हमारे जितने लोग हैं उन सबको ज़िंदगी की दौड़ दौड़नी है। इसमें कोई बचाव नहीं है। लेकिन ये अच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये नहीं बोलता है कि तुम्हें अव्वल आना है। अब आप मुझे देख रहे हैं, अगर मैं दौड़ूंगा तो 114 किलो वेट लेके अगर मैं दौड़ूंगा तो मैं किसी भी हालत में अव्वल नहीं आ सकता हूँ, बाकी लोगों को नहीं पहचान सकता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि अगर पवित्र आत्मा और हमारे स्वर्गदूत आ जाए, मेरे पास आ जाए और मुझे दोनों तरफ से कंधे उठा के मुझे ले चले तो बात अलग है, तब मैं आ जाऊँगा, अव्वल आ जाऊँगा। लेकिन अपनी हिम्मत में बहुत मुश्किल है और मेरे अपने अंदर सामर्थ्य नहीं है। और मेरा विश्वास है कि प्रभु ये नहीं चाहता कि आप अव्वल आए। प्रभु सिर्फ यही चाहता है कि आप इस दौड़ में दौड़ें और इस दौड़ को ख़त्म करें, अच्छी तरह ख़त्म करें, अच्छी तरह, जिस तरह प्रभु ने अपना वचन दिया है, नियम दिए, उसके हिसाब से दौड़ें और उसको अच्छी तरह ख़त्म करें। क्योंकि जो फीता होता है ना दौड़ के आखिर में, जब फीते को आप आगे पार करोगे तो वहाँ पे आपको यीशु मसीह मिलेंगे। वही हमारा ही नाम है, उससे हमें और क्या चाहिए। यीशु मसीह हमें वहाँ मिलेंगे, वो हम थके हुए होंगे, वो हमारे अंदर सांस भरेंगे, हमें शक्ति भरेंगे, वो हमें जीवित जल पिलाएंगे और हमें उसके बाद कभी प्यासे नहीं होंगे हम।
यीशु मसीह हमारे साथ है। आप ये मानते हैं? विश्वास, दोस्तों विश्वास, एक ईसाई होने की बहुत खास ज़रूरतें होती हैं और उनमें से 3 खास ज़रूरतें होती हैं: विश्वास करना, भरोसा करना, और जब विश्वास और भरोसा मिलता है तो बनता है आपका एक धार्मिक निष्ठा। एक निष्ठा जब उत्पन्न होती है, आपने सुना ध्यान से, मैंने क्या बोला? विश्वास और भरोसा, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो निष्ठा पैदा होती है। और हम चूँकि हम बाइबल की बात कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे धार्मिक निष्ठा। मैं आपको समझाता हूँ कि ये अलग क्यों है। विश्वास करना और भरोसा करना, आमतौर पर देखा जाए तो हम विश्वास और भरोसा जब ये बात करते हैं किसी से, हमें लगता है ये एक ही मतलब के अलग अलग शब्द हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और ये उदाहरण है, ये एक बॉल्डविन करके एक इंसान है जिनको हर विश्व में बहुत उनका नाम हुआ उनका। और वो क्या करते थे, वो रस्सी बांधते थे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, और उसके ऊपर वो चल के जाते थे। हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग करते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनके साथ ये था कि ये अपने ऊपर कोई लाइफ सपोर्ट, कोई रस्सी नहीं बांधते थे अपने ऊपर, कि अगर ये वहाँ पे इनका पैर फिसला तो सीधे ज़मीन पे रहेंगे, या तो ये रहेंगे नहीं, या बहुत बुरी तरीके से ये घायल हो चुके होंगे। तो ये करते थे बिना किसी लाइफ सपोर्ट के। और एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग तो चलिए ठीक है करते थे। ये इनका जो सबसे ज़्यादा बार इन्होंने वहीं पे किया है, वो किया नायग्रा फॉल्स में। नायग्रा फॉल्स ऐसा फॉल्स है जो कि कनाडा और अमेरिका के बीच में है, जो कि बहुत ही भयानक और बहुत ही खूबसूरत और सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। इतना तेज़ पानी का फोर्स गिरता है उन पहाड़ों पर से और नीचे ज़मीन, कि वहाँ पर जो पानी के जो बूंदें होती हैं वो ऊपर तक उड़ के आती हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, और जितने लोग वहाँ पे होते हैं देखने के, उन सबको रेनकोट पहन के जाना पड़ता है। छाते से काम नहीं चलता वहाँ, कि हवा बहुत तेज़ है। सबको रेनकोट पहन के जाना पड़ता है ताकि वो कपड़े जो अंदर पहने वो भीगे नहीं। उसमें ये महाशय चार्ल्स बॉल्डन, ये वहाँ पे एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी पे चल के जाया करते थे। उन्होंने कई बार ऐसा किया है, तो लोग वहाँ बहुत आते भी थे, ताली भी आते थे, बड़े खुश होते थे, उनकी वाहवाही करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला कि चार्ल्स ने बोला कि आज मैं अपने जो मैं करने जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ रस्सी पे, मैं अपने साथ एक ट्रॉली लेके जाऊँगा। ट्रॉली को मैं साथ में लेके जाऊँगा और पार करूँगा। तुम्हें यकीन? और उन्होंने लोगों से पूछा कि आपको यकीन है, आपको विश्वास है कि मैं ऐसा कर पाऊँगा? लोगों ने बड़े ज़ोर शोर से वहाँ बोला, हाँ हमें पूरा विश्वास है कि आप कर पाएंगे इसको, आप ट्रॉली को लेकर वहाँ जा पाएंगे। फिर चार्ल्स ने उनको बोला, ठीक है, अगर आपको मुझ पर इतना है विश्वास है, तो मैं चाहूँगा कि आप में से एक इंसान मेरे पास आए, इस ट्रॉली में बैठे, और मैं ट्रॉली उसको और ट्रॉली समेत यहाँ इसको पार करूँगा। सन्नाटा, हर तरफ सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने हाथ नहीं उठाया कि नहीं मैं करने को तैयार हूँ। खैर चार्ल्स ने वो किया, कोई नहीं बैठा उसमें, खाली ट्रॉली में लेके गया और उन्होंने किया। लेकिन इससे हमें एक सीख मिलती है। देखिए, लोगों को विश्वास था कि वो कर पाएगा, लेकिन कोई भी उनमें से इतना अपनी ज़िंदगी को उसके भरोसे नहीं डालने को तैयार था। यही फ़र्क है भरोसे में और विश्वास में। आप उसे अगर आप कलाम के हिसाब से देखेंगे, ग्रंथ के हिसाब से देखेंगे, तो आपको इसमें आप देखोगे कि जो भरोसा और विश्वास को अगर हम जोड़ते हैं तो ये निष्ठा बनती है, और ये एक पवित्र निष्ठा बनती है। ये एक धार्मिक निष्ठा बनती है। और इसकी वजह हम ही नहीं होते हैं, इसकी वजह होती है कि हम जो कर रहे हैं हम उससे मतलब नहीं, हम ये जो भी हम कर रहे हैं ये निर्भर करता है हमारी निष्ठा पे, हमारे विश्वास पे। लेकिन किस पे हम विश्वास कर रहे हैं उस पर भी। दोस्तों, हाँ, पिछले संडे हमने
एक जो वचन हमने देखा था विश्वास के बारे में, उसमें मैंने तीन तरह के मैंने तीन या चार मैंने उसमें अपने बाइबल में से मैंने उठाए थे, जो एपिसोड्स थे, तीन एपिसोड मैंने उठाए थे और हमने देखा था कि क्या हुआ था उसमें। तो पहला हमने देखा था उसमें हम मरियम का हम नहीं देखना चाहेंगे इस समय, हम देखना चाहेंगे लूका 8 में क्या होता है। लूका 8 में हम देखते हैं कि याईर नाम का एक इंसान यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे घर चल, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी 12 वर्ष की इकलौती बेटी बीमार है और मरने वाली है। इससे पहले कि यीशु मसीह वहाँ चलता, वहाँ के जो उसके नौकर आया, नौकर ने बताया उसको कि कोई फ़ायदा नहीं है चलने से, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या बोला, इस पर हम ध्यान देते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। ये यीशु मसीह ने किससे बोला? यीशु मसीह ने जो पिता था उसको बोला, डर मत, विश्वास रख, वो बच जाएगी। और यीशु मसीह वहाँ घर गया, उसको बच्ची को 12 वर्ष की बच्ची को उसने जो मृत हो चुकी थी उसको वापस जिंदा किया। दूसरा हमने जो देखा था वो देखा था यूहन्ना 4 में हमने देखा था, जहाँ पे यूहन्ना 4 में हमने देखा था 4 के 46 से आगे हमने देखा था। उसमें भी देखा था हमने कि एक रोमन कर्मचारी यीशु के पास आता है और उससे बोलता है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, और उससे बोलता है कि तू चल मेरे बेटे को चंगा कर, उससे दुआ करता है। और यीशु मसीह उस समय उससे बोलता है कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। फिर भी राजा के जो कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। और यीशु ने उससे बोला, जा, तेरा पुत्र जीवित है, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और वो जो कर्मचारी था वापस चला गया और वहाँ पर जाके उसको बीच रास्ते में से मालूम चला कि उसका पुत्र वाकई में जीवित है और उसका जो बुखार था, ज्वार था, बुखार सब उतर चुका था, बिल्कुल ठीक है वो। तीसरा हमने देखा था यूहन्ना 11 में, जहाँ पे लाजरस नाम का यीशु मसीह का दोस्त और मेरी मार्था का भाई बीमार था, और मेरी मार्था ने संदेश भेजा यीशु मसीह को कि यीशु मसीह, तो मार्था और मेरी ने संदेश भेजा यीशु मसीह को कि आपका जो प्रिय मित्र है बीमार है और मरने के कगार पे है, आप तुरंत आ जाओ। यीशु मसीह 2 दिन रुक के वहाँ गए, लेकिन जब तक वो पहुँचे वहाँ पे वो लाजरस मर चुका था और उसको और वहाँ पे जो कब्र में डाला जा चुका था, 4 दिन हो चुके थे। लेकिन यीशु मसीह ने जब देखा कि वहाँ के लोगों का दुख देखा, और उन्होंने बोला कि मुझे लाजरस के पास ले चलो। जब वहाँ पर लेके गए तो उन्होंने बोला कब्र का जो पत्थर है उसे हटाओ। उस समय जो मार्था थी, मार्था ने यीशु मसीह से बोला कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, आप इस समय हम ये खोलेंगे तो इसमें से बहुत बुरी दुर्गंध आएगी। लेकिन यीशु मसीह ने उससे ये बोला कि मार्था, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या बोला था, अगर तुम विश्वास करोगी तो तुम प्रभु की लीला देखोगी, प्रभु के कार्य देखोगे। और वहाँ पर वैसा ही हुआ। और यीशु मसीह ने लाजरस को पुकारा और लाजरस वहाँ से जिंदा वापस निकल आया, उसके वहाँ से जिंदा वापस निकल आया। हमने ये 3 हमने देखे जो घटनाएं हुई थी जो बाइबल में लिखी हैं, उन पे हमने विचार किया था। उन तीनों में हमने ये देखा कि यीशु मसीह ने लोगों से बोला, अगर तुम विश्वास करो, अगर तुम विश्वास करो, अगर तुम विश्वास करो। यीशु मसीह ये चाहता था कि लोग विश्वास करें, बहुत ज़रूरी था विश्वास करना। और पिछले मैसेज में हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको वो मिला जिस चीज़ के लिए वो यीशु मसीह के पास आए थे। आप पूछ सकते हैं
क्या फिर विश्वास करना काफ़ी नहीं है? मेरा जवाब होगा हाँ, मेरा जवाब होगा ना। और मैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, यीशु मसीह के पास जो लोग आए वो इस विश्वास से आए, क्योंकि उन्हें लगा कि यीशु मसीह उनकी उनकी जो परेशानी है उसको वो दूर कर सकता है। लेकिन वो अपनी दुआएं लेके आए यीशु मसीह के पास। लेकिन इससे पहले कि यीशु मसीह सुने उनकी दुआ क्या है, उनकी परेशानी क्या है, और या ये मान के चलिए कि जो लोग अपनी परेशानी लेके आए हैं वो अपनी परेशानी इससे पहले कि यीशु मसीह को बताएं। ये ज़रूरी है देखना कि उन लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं, भरोसा भी था। उनको भरोसा था कि यीशु मसीह के पास अगर वो अपनी प्रार्थना लेके जाते हैं तो यीशु मसीह उनको निराश नहीं करेंगे। और उनको ये विश्वास था कि सिर्फ यीशु मसीह ही हैं जो उनकी प्रार्थना को पूरी कर सकते हैं। तो आप देखा आपने यहाँ पे क्या है, एक तरफ है विश्वास और एक तरफ है भरोसा। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो ये तो आपने देखा क्या चमत्कार होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे आती है धार्मिक निष्ठा, वहाँ पे आती है धार्मिक निष्ठा। आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ आप बने रहिएगा। देखिए, हम पहले जाते हैं लूका 7 में। लूका 7 का 2 से लेके 10 वचन हम पढ़ते हैं। लूका 7 2 से लेके 10, और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, अब इसमें आप ध्यान सुनिए क्या लिखा है। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने वाला था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुण्यों को उसकी ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी मिन्नत करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वो घर से दूर ना था तब सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि मैं तेरे पास आऊँ, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़िए इसको तो उसमें वो सूबेदार था। सूबेदार ने अपने लोगों को भेजा कि यीशु मसीह को लेके आओ। पहले जब मैंने इसको कई बार पढ़ा है तो मुझे लगा सूबेदार था, यीशु मसीह के पास खुद क्यों नहीं गया? वो इसलिए उसके पास नहीं गया क्योंकि वो अपने आप को इस योग्य नहीं मानता था कि वो यीशु मसीह के सामने आए। और यहाँ यीशु मसीह को उसने अपने घर बुलाया। उसी समय उसे एहसास हुआ कि यहाँ मैं डर रहा हूँ कि मैं यीशु मसीह के सामने आने के योग्य नहीं हूँ, और मैंने उनको अपने घर बुलाया। मेरा घर इस योग्य नहीं है क्योंकि मैं पापी हूँ, इस योग्य नहीं है। और फिर उसने क्या बोला? उसने यही बोला यीशु से, यीशु तू बस कह दे कि वो चंगा हो जाए, और वो चंगा हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ कह दो, आपकी हामी हो, आपकी मर्जी हो, आपकी मर्जी होगी तो वो चंगा हो जाएगा। और आप देखिए कि यीशु मसीह ने किस तरह इसका जवाब दिया। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे से आ रही थी उनसे कहा, क्या कहा? कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है कि अभी तक जितने लोग उसे मिले हैं, हर तरफ हर जगह उसे इतना विश्वास करने वाला इंसान नहीं मिला है। वाकई में वो जो
सरकार जो जो जिस जिस बंदे का दास बीमार था, उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तुम्हें आने की ज़रूरत है, तो बस कह दो, तुम्हारी हामी हो जाए, वही काफ़ी है, वही काफ़ी है। पहला हमने जो इंसिडेंस था, जो जो मैंने हमने वो देखा। अब हम आते हैं मरकुस की तरफ। मरकुस में, मरकुस का चैप्टर, मरकुस का अध्याय 2, 3 से लेकर 12 में। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने खाली समय में ये जो अध्याय में बोले हैं इनको पूरा पढ़ें और देखें कि इसमें आपसे ये वचन कैसे बोलता है। इसमें हम 3 से लेके 12 तक का है, लेकिन मैं जितना पढ़ता हूँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसमें हम देखेंगे कि यीशु मसीह लोगों से प्रचार कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, और एक घर के अंदर है वो। उसी समय वहाँ पे 4 लोग, कहाँ पे लिखा है ये, 3 से पढ़ेंगे। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दी, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे से कहा, हे पुत्र, तेरे रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दी, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो जो रोगी था, लकवे का रोगी था, वो उठ खड़ा हुआ, उसने अपना बिस्तर समेटा और वहाँ से निकल गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा? किन लोगों का विश्वास देखा? प्रभु यीशु मसीह ने उन 4 लोगों को, जो दोस्त थे उसके, उनका विश्वास देखा। उनको विश्वास था कि किसी भी तरीके से वो उस मनुष्य को, अपने दोस्त को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए तो प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा कर देंगे। सिर्फ ज़रूरत थी उस रोगी को यीशु मसीह के सामने लाने की, बाकी यीशु मसीह सारा काम कर देंगे। ये उनका संपूर्ण विश्वास था। आगे बढ़ते हैं, हम मरकुस में रहते हैं। मरकुस के 5 में हम देखते हैं, मरकुस के 5 में 25 से लेके 34 तक, 25 से लेके 34 तक। अब यहाँ पे हमने जो पिछले वचन में हमने देखा था, पिछले हफ्ते के वचन में देखा था कि जायरस उनके पास आया था कहने के लिए कि मेरा बच्चा बीमार है। और यहाँ पे जब तक भीड़ में, यीशु मसीह भीड़ में थे, जायरस की बात सुनी और वहाँ जाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी वजह से वहाँ पे वो रुक गए, किसी वजह से वो वहाँ पे रुक गए। तो हम देखेंगे कि वो क्यों रुके और क्या हुआ। तो हम देखेंगे वचन अध्याय 5 में 25 से लेके 34 तक। उसमें लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वर्षों से बड़ा दुख उठाया, अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी वो रोगी हो गई। वो यीशु मसीह की चर्चा सुन के भीड़ में उसके पीछे आए और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तुरंत, और उसने छुआ, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वो बीमारी से अच्छी हो चुकी है। यीशु ने तुरंत अपने से जान लिया कि मुझ में से कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा,
तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ। तब उसने देखा, उसने उसे देखने के लिए जिससे ये काम किया था चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँवों पर गिरकर उसने सारा हाल सच सच कह दिया। आपने एक चीज ध्यान की, वहाँ पे चेलों ने यीशु को बोला कि तुम्हें इतने लोग छू रहे हैं, पूरी भीड़ है, तुम्हें छूने की कोशिश कर रही है, लोग छू रहे हैं तुम्हें, तुमसे हाथ मिला रहे हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं, तुम्हें चूम रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी यीशु मसीह को यह एहसास नहीं हुआ कि उनके अंदर की शक्ति बाहर निकली है और किसी और को प्राप्त हुई है या किसी ने चंगाई प्राप्त की है। लेकिन जब इस औरत ने उसको छुआ, उसी समय यीशु मसीह को ज्ञात हुआ कि उनके अंदर से ये शक्ति निकली है। और आप देखिए यीशु मसीह ने उससे क्या बोला, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। कुशल से जा, तू चंगी हो गई है, तूने चंगाई प्राप्त कर ली है। दोस्तों, ये आज हमने तीन ऐसी घटनाएं देखी जो वचन में लिखी हुई हैं, जिसमें विश्वास है, जिसमें भरोसा है और इन दोनों को मिला के जिसमें निष्ठा है, धार्मिक निष्ठा है। अब मैं चाहूँगा कि आप जो घटनाएं मैंने आपको पिछले वचन में सुनाई थी, अगर आपने वचन नहीं सुना है, मैं चाहूँगा कि वो वचन आप YouTube पे जाके देखें और उसे सुने, उसके बाद इस वचन को सुने। तो उसमें जो तीनों कहानियाँ हमने देखी थी, उसमें आपने देखा कि लोग यीशु मसीह के पास आए अपनी दुआओं को लेके और अपनी दुआ को व्यक्त किया और बोला कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। लेकिन ये जो घटना हमने आज देखी है, जो घटना हमने आज सुनी है, जिनके बारे में आज सुना है, खासतौर पर जो स्त्री है, इसने यीशु मसीह से दुआ नहीं की, उसके सामने अपनी प्रार्थना लेके नहीं आई। लेकिन उसने क्या अपने अंदर ये भरोसा रखा, अपने अंदर ये विश्वास रखा और निष्ठा रखी कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छू लूँगी तो मैं चंगाई प्राप्त कर लूँगी। उसका विश्वास था ये, और विश्वास ने उसे चंगा किया, उस विश्वास ने उसे चंगा किया। और एक और हमने आज जो घटना देखी, इसमें कि ये भी लिखा है कि जब वो जो सरकारी कर्मचारी था, जब वो यीशु मसीह उसके घर पे आने वाला था, तो उसने उसे रोक दिया कि नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, कि मैं इस लायक नहीं हूँ, ना मेरा घर, ना मैं इस लायक हूँ कि मैं आपके सामने आ सकूँ, ना ही मेरा घर इस लायक है कि मैं आपको अपने घर में ला सकूँ। आप सिर्फ कह दीजिए, अब वो हो जाएगा। दोस्तों, विश्वास, भरोसा और संपूर्ण निष्ठा किस पे? परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे। और तीसरा जो हमने देखा था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। यीशु मसीह पे विश्वास, यीशु मसीह पे भरोसा और संपूर्ण निष्ठा। यीशु मसीह कहता है हमसे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना है, तुम्हें ये भरोसा रखना है कि मैंने अगर तुम ये बोला है कि जो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सब कुछ अच्छा ही हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, मैं तुम्हारी अच्छाई करूँगा, हमेशा तुम्हें ब्लेस करता रहूँगा। तो इस बात पे भरोसा रखो, मानो कि मैं शारीरिक रूप से नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी इंसानों की जो फितरत होती है वो ऐसी ही होती है कि जब तक हमें दिखता नहीं है, जब तक हमें जो चमत्कार दिखते नहीं है या हम सुनते नहीं उसके बारे में, तब तक हमारा विश्वास जो है डगमगाता रहता है वो।
प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमारा विश्वास संपूर्ण हो। भरोसे में हम जो भी कार्य करें, इस भरोसे करें कि हम अकेले नहीं हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है। और उसने, अगर यीशु मसीह ने बोल दिया तो उसने बोल दिया, उसने वचन दे दिया तो उसने वचन दे दिया। अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता है। अगर आप बाइबल में देखेंगे तो उसमें आप मरकुस में आप देखना चाहें तो देखेंगे, उसमें यीशु मसीह, मरकुस 4 में है ये, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव से एक तरफ से दूसरे पार जा रहे थे। और उस समय वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। यीशु मसीह चूँकि थके हुए थे तो वो नाव के कोने में जाके एक सिरहाना लेके वहाँ पे जाके सो गए। जो चेले जो थे वो इतना भयभीत हो गए कि उन्हें डर लगने लगा कि अब ये नाव डूबने वाली है, वो मरने वाले हैं। उन्होंने यीशु मसीह को जगाया, उनसे बोला, यीशु मसीह उठो, क्या आपको चिंता नहीं है कि हम मरने वाले हैं? यीशु मसीह उठे, उन्होंने चेलों को देखा, उन्होंने देखा कि समुद्र में तूफान आया हुआ है। उन्होंने समुद्र को बोला, ठहर जा, संभल जा, रुक जा, और सब कुछ वहाँ पे शांत हो गया। सब कुछ वहाँ पे शांत हो गया। दोस्तों, वहाँ पे यीशु मसीह ने दिखाया कि वो कौन है। और यही प्रश्न चेलों के दिमाग में आया। उन्होंने सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये कौन है जिनकी बात हवाएं सुनती हैं, जिनकी बात समुद्र सुनता है, नेचर उनकी बात सुनती है और सुनना ही नहीं, उस पर अमल करती है। कौन है यीशु मसीह? और उस समय जब यीशु मसीह ने वहाँ पे शांत किया, उस तूफान को शांत किया, तो भजन संहिता में जो उनके बारे में लिखा गया है वो उन्होंने पूरा किया। भजन संहिता में हम देखेंगे, भजन संहिता 89 में हम देखेंगे, भजन संहिता 89, साम्स जैसे हम बोलते हैं, 89 का 8वां और 9वां क्या कहता है? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, ये तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू ही उनको शांत करता है। किसके बारे में बात हो रही है? परमेश्वर के बारे में। यहाँ पे किसने उसको समुद्र में तूफान आया तो शांत किया? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने यहाँ पे फिर से एक बार और चमत्कार दिखाया और अपने चेलों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो परमेश्वर हैं। जब वो उनके साथ हैं तो उनको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहला पत्रस में हम देखेंगे, पहला पत्रस खोलेंगे हम, पहला पत्रस का पहला अध्याय और 3 से 5 में क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जीवन दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और एक अजर मिरास के लिए तो मेरे लिए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। दोस्तों, किसके लिए ये, किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है आपके लिए, ये बात हो रही है मेरे लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे लिए सामर्थ, हमारा जो इनहेरिटेंस है, जो हमें मिलने वाला है, वो सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है स्वर्ग में। स्वर्ग में
वहाँ पर सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है। और वो किसके लिए है? वो आपके लिए और मेरे लिए है। और ये हमें किस चीज़ से बचाता है? इसको पांचवें में देखेंगे। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली की जाती है। जिसकी रक्षा, किसकी रक्षा? आपकी, हमारी रक्षा। प्रभु परमेश्वर एक ढाल बन के हमारी रक्षा करता है। किस चीज़ पे? कि हमारे विश्वास पे, हमारे भरोसे पे, हमारी निष्ठा पे। खुदावन ने हमें ये दे दिया है। ये वचन हमारे लिए है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छी तरह? उम्मीद आ रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ, चलिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया है और हमें जिस मुकाम पे हमें वहाँ पे रखा है। आज हम सोचते हैं चलो खुदावन ने हमें बनाया, सब कुछ है। आज हम अपने लिए एक नाव बनाते हैं। और ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि विश्वास, भरोसा और निष्ठा हमारे लिए कितनी 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 ज़रूरी है, हमारे जीवन में कितनी महत्व रखती है। बहुत ज़रूरी है। आपने बोला मैं नाव बनाऊंगी, हमें नाव बनानी है। किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, ताकि हम उनको लेके नदी में जा सकें, वहाँ पे एक एंजॉयमेंट कर सकें हम अपनी खुद की बनी हुई नाव में। तो आप क्या करेंगे? आप नाव बनाने का पूरा ढांचा तैयार करेंगे, पेपर पे बनाएंगे, उसके बाद सोचेंगे, समझेंगे, ऐसे करना है, वैसे करना है, और उसमें ये चीज़ें चाहिए रहेंगी। सब कुछ आप ध्यान से सोचेंगे, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, सब कुछ सोचेंगे। और ये सोचने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे अपनी अकल। और ये अकल किसने दी है? यीशु ने। तो यीशु की दी हुई अकल से का इस्तेमाल करके आप नाव का एक ढांचा बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका क्या बनाना है? अब आपने बना लिया, पेपर पे सब कुछ तैयार है, लेकिन अब उसको आपको वाकई में बनाना है। तो आप लकड़ी लेके आएंगे, कीले लेके आएंगे, तारकोल लेके आएंगे, जो भी चीज़ें चाहिए हैं वो सारी चीज़ें लेके आएंगे और उस पर कार्य करना शुरू करेंगे। मान लेते हैं आपने नाव तैयार कर ली, बहुत अच्छी तरह तैयार कर ली। उसमें आपने क्या इस्तेमाल किया? अपनी ताकत, अपना जोश, अपनी मेहनत लगाई, उसने पसीना बहाया आपने। लेकिन ये ताकत, ये जोश, ये हिम्मत किसने दी? प्रभु यीशु ने दी। देखिए, सोचने की बात है, कहने को ये सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन सामर्थ्य देने वाला वो है। और उसके बाद जब वो नाव बन गई तो आपने बड़े खुशी मनाते हुए उसको आपने पानी में डाला और देखा सब कुछ ठीक है। फिर आपने परिवार वालों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया, उनको लेके आप नाव में निकल चले अपना एंजॉय करने के लिए, पिकनिक बनाने के लिए। और बीच में तूफान आ जाता है। जिस समय तूफान आता है तो उस समय आपकी अकल काम नहीं करती है। जिस समय तूफान आता है आपकी जो हिम्मत है, ताकत है, वो ख़त्म होने लगती है। आपको क्या ज़रूरत होती है? आपको ज़रूरत होती है निष्ठा की, आपको ज़रूरत होती है विश्वास की, आपको ज़रूरत होती है भरोसे की कि मेरे साथ या मेरे परिवारजनों के साथ कोई गलत चीज़ नहीं होने वाली है, किसी को भी हानि नहीं पहुंचेगा। और उस समय आपकी नाव को क्या चाहिए? आपकी नाव को चाहिए एक एंकर, जो कि आप उस नाव से नीचे छोड़ेंगे तो नीचे पानी के अंदर होता हुआ नीचे जाएगा और ज़मीन में जाकर धंस जाएगा। और आपकी नाव को उससे बंधी होगी तो आपकी नाव बस यूँ ही होती रहेगी, वो जो नाव है इधर उधर उछल के नहीं जाएगी, तो आपका नुकसान नहीं होगा।
अगर आप जो 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 फिशरमैन हैं, जो जो जाते हैं मछली पकड़ने जाते हैं, जो पानी में रहते हैं, और उनसे पूछेंगे तो वो आपसे यही बोलेंगे कि आपका जो एंकर है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब एंकर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिससे एक नाव को ठहराव मिलता है, ठहराव मिलता है। तो विश्वास और भरोसा और निष्ठा आपके जीवन को एक ठहराव देती है, एक ठहराव देती है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप पूछें तो ये ठहराव हमें किस पर रखना चाहिए, ये विश्वास हमें किस पर रखना चाहिए? अगर ये जो वचन हम देख रहे थे, पहला पतरस का 3 से 5 तक हमने देखा, उसमें अगर आगे देखेंगे तो उसमें पतरस यही बोल रहा है कि ये जो आपका विश्वास है, आपका भरोसा है, ये होना चाहिए आपके प्रभु यीशु मसीह पर। कितना विश्वास होना चाहिए? ये तो यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, और उन्होंने बोला है कि अगर आपको विश्वास एक राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, वो बहुत है, वो बहुत है कि आपके सामने आई हुई मुसीबतों को आप बोलें कि हट जाओ मेरे सामने से, तो वो हट जाएंगी। सिर्फ रत्ती भर विश्वास, रत्ती भर भरोसा, रत्ती भर निष्ठा काफ़ी है, काफ़ी है। दोस्तों, ये विश्वास, ये निष्ठा, ये भरोसा हज़ारों, करोड़ों, अरबों लोगों का है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। कोई नई चीज़ नहीं है ये, और उन करोड़ों लोगों में से हम भी हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, हमारे परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमें अपने प्रभु यीशु मसीह पे पूरा विश्वास है, भरोसा, निष्ठा है कि वो हमारे साथ। इसी वजह से हम आज ये कलाम सुन रहे हैं, या हम कलीसिया में हैं, या हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। अगर हम आगे वचन देखें, पहला पतरस में पहला अध्याय में अगर हम देखें वचन 7 पे आते हैं, वहाँ पे लिखा है कि और इसीलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा टेस्टेड फेथ, परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। यही विश्वास, यही भरोसा, यही निष्ठा यहाँ पे पतरस ने उसको पतरस ने उसको किससे तुलना की है? सोने की से की है। अगर आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि सोना कैसे बनाते हैं। सोना को जो मटेरियल होता है सोने का, उसको गलाया जाता है। जब गलाने के बाद उसे फिर वो मतलब उसे गलाया जाता है। पतरस ने यहाँ पे जो हमारा विश्वास, हमारा भरोसा है, हमारी जो निष्ठा है, उसको जो सोना कैसे बनता है उससे उसकी तुलना की है। और कि सोना कैसे बना जाता है या आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। वो आग में से होकर निकलता है, और हम जितनी बार वो निकलता है उसमें से उसके ऊपर जितनी भी खराबियाँ हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, वो खुरच के निकाल दी जाती हैं, जब तक कि वो जो सोना है खारा सोना ना बन जाए, स्वच्छ सोना ना बन जाए, प्योर सोना ना बन जाए, तब तक ये कार्य होता रहता है। उसी तरह हमारा जो विश्वास है, हमारा विश्वास के लिए जो कठिनाइयाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं, वो कठिनाइयों से हम निकलते हैं, बार बार निकलते हैं, बार बार कठिनाई आती है, बार बार निकलते हैं, तो हमारा विश्वास अटल होना शुरू हो जाता है, शुद्ध होना शुरू हो जाता है। उसमें से जो भी खराबियाँ हैं वो सारी चीज़ वो निकलना शुरू हो जाती हैं, उन्हें बाहर फेंका जाता है। जब तक कि हमारा विश्वास संपूर्ण विश्वास ना हो जाए, जब तक कि वो सोना खारा सोना ना बन जाए, तब तक ऐसा होता रहता है।
तो दोस्तों, परेशानियों से मत जूझिए, परेशानियों से मत परेशान होइए। परेशानियाँ आएंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो आपके साथ और हमारे साथ है, और परेशानी हमारे लिए किस तरीके से अच्छा है कि हमारे जो विश्वास है उसको संपूर्ण कर रही हैं, उन्हें पूरा कर रही हैं, उसे खारा बना रही है सोने की तरह, ताकि एक समय ऐसा आए कि जब सोना, जिस तरह सोना जो सोना बनाता है, तो उसे कैसे मालूम चलता है कि हाँ अब इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, जब वो देखता है कि उसका प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है। उसी तरह हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारे विश्वास में यीशु मसीह का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। अगर जिस दिन वो दिखना शुरू हो जाए, उस दिन हम खारे सोने की तरह बन जाएंगे, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में को पसंद है। और लिखा हुआ है वचन में, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। 8वें वचन में लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम करते हो, और अब उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो कि जो वर्णन के बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। अपने विश्वास का प्रतिफल, हमारे विश्वास का प्रतिफल। दोस्तों, ये वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए, हमारे लिए ये वचन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हम इस तरह की ज़िंदगी जिए जहाँ पे जो लोगों को लगे कि इस इंसान, इस परिवार में कुछ अनोखा है, और उसकी तरफ वो आकर्षित हो। और अनोखा क्या है? वो अनोखा है सिर्फ कि हमारे जीवन में यीशु मसीह है, हम यीशु मसीह के बताए हुए वचन पे, यीशु बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, और कुछ नहीं। हम चमकें, और जो चमक हो उसमें यीशु मसीह का प्रतिबिंब लोगों को दिखे, और वो उसकी तरफ आकर्षित हो। यीशु मसीह यही चाहता है। दोस्तों, आज का वचन मैं इसी बात पे समाप्त करना चाहता हूँ कि आप विश्वास रखें, चाहे दुनिया की पुलट क्यों ना हो जाए, चाहे हमारे चारों तरफ अंधेरा क्यों ना हो जाए, चाहे हम बड़े से बड़े तूफान के बीच में क्यों ना फंस जाए, ये मान के रखिए कि यीशु मसीह आपके साथ है। और ये सिर्फ मानने वाली बात नहीं है, ये विश्वास करने वाली बात है, और प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखने वाली बात है, और ये आपकी एक धार्मिक निष्ठा होनी चाहिए कि मैं या हमें या हमारे परिवार को कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है। और जब इस निष्ठा से आप कुछ मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह से, वो पूरा होगा। दोस्तों, आज का वचन आपके लिए सिर्फ इतना है। दोस्तों, मैं अपना आज का वचन जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस बात को बहुत ध्यान से सुने, जो मैंने आज बोला है उस पर ध्यान दें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में विचार करें, अपने प्रियजनों के साथ डिस्कस करें, वार्तालाप करें, और देखें इसमें कितनी सच्चाई है। जो बोला गया है वचन से बोला गया है। देखिए, मैं जानता हूँ कि हम सबों को विश्वास है, हम सबों को भरोसा है, हम सबों को एक निष्ठा है। मैं ये नहीं कहता कि किसी के नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल नहीं होगा, या आपकी ज़िंदगी में तूफान नहीं आएंगे। मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना है, अगर आपकी ज़िंदगी में तूफान आते हैं, तो क्या आपका भरोसा, क्या आपका विश्वास, क्या आपकी निष्ठा इतनी दृढ़ है,
इतनी ताकतवर है कि वो एक एंकर, जैसे मैंने बताया था नाव में जो एंकर होता है उसके समान वो रहेगी और आपकी जो नाव है उसको स्थिर रखेगी, आपकी ज़िंदगी को स्थिर रखेगी। आप विश्वास किसी चीज़ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह पे आपने विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह पे भरोसा नहीं किया और आपकी निष्ठा ही प्रभु यीशु मसीह की तरफ नहीं है, तो ये जो एंकर है ये किसी भी समय ज़मीन से उखड़ सकता है और आपकी नाव तहस नहस हो सकती है। सिर्फ यीशु मसीह में इतना सामर्थ्य है, ये शक्ति है कि वो उस जो एंकर है उसको एक बार वो गड़ गया तो वो आपके नाव को डूबने नहीं देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। खुदावन हमने देखा पिछले 2 वचनों में खुदावन किस तरीके से आपने लोगों से, खुदावन उस समय जब आप थे यहाँ पे, आप इज़राइल में खुदावन, तब हम लोगों से वार्तालाप की, उनसे ये बोला कि उनका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। खुदावन जो हमने पिछले संडे को हमने देखा था खुदावन के लोगों ने वो आपके पास आए और आपने जब बोला तब वो कार्य हुआ खुदावन। लेकिन आज जो हमने 3 जो उदाहरण देखे हैं बाइबल में से खुदावन, उसमें ये देखा खुदावन कि जब लोगों को एक बार विश्वास हो गया खुदावन, तो उन्होंने जब खुद चाहा कोई चीज़ को होने के लिए, तुझ पर विश्वास करते हुए, तुझ पर भरोसा रखते हुए, तेरा नाम लेते हुए खुदावन, तुझ पर निष्ठा करते हुए खुदावन, तो वो चीज़ पूरी हुई खुदावन। आज तू खुदावन हमसे ऐसा ही विश्वास चाहता है, ऐसी ही निष्ठा हमसे चाहता है खुदावन, कि हम हमेशा खुदावन तो तुझे बीच में ना लेके आए। किसी भी हमारे जो भी तूफान हम झेलते हैं या कोई भी दुख तकलीफ होती है तो उसको बीच में न लेके ना आए, बल्कि दिए हुए वचनों पे अमल करते हुए खुद इस विश्वास निष्ठा के साथ उन तूफानों के ऊपर अमल करें, उन पर विजय प्राप्त करें। खुदावन तेरे इस वचन के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद खुदावन। आज हमारे भाई बहनें जो भी जहाँ पर भी हैं खुदावन, उनके साथ हो, उनके परिवारजनों के साथ हो, उनको सुरक्षित रख खुदावन, ताकि उनका कोविड वायरस खुदावन उनका कोई हानि ना पहुँचा सके खुदावन। बच्चों को खुदावन खास तौर पर खुदावन, जो बुजुर्ग हैं उनको और भी अच्छी तरह खुदावन उनको सेहतमंद रख खुदावन, उनको इस चीज़ से बिल्कुल दूर रख, कोविड से दूर रख खुदावन। तेरी सुरक्षा मांगते हैं खुदावन, तेरे लहू को लगाते हैं खुदावन उन सबों पे खुदावन, अपने सारे प्रियजनों पे खुदावन, अपने परिवारजनों पे खुदावन, हिंदी कलीसिया, इंग्लिश कलीसिया, दोनों कलीसियाओं में खुदावन, सारे जनों को खुदावन आपको समर्पित करते हैं। आपसे मांगते हैं खुदावन उनको सुरक्षित रख खुदावन। आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और हो ऐसा खुदावन ये वचन जहाँ पर भी सुना जाए खुदावन, जहाँ पे भी बोला जाए खुदावन, ये वचन लोगों के हृदय को छुए खुदावन और उनको समझ में आए कि तू हमसे क्या चाहता है, किस तरह का विश्वास चाहता है, किस तरह की निष्ठा चाहता है खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन, सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, आपके प्रियजनों के साथ हो और अपने आप और आपके साथ हो खुदावन। थैंक यू। जय मसीह सबके लिए। आओ हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सुंदर वचन प्रभु यीशु आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु बहुतायत से हमारे जीवन में कार्य में लाए प्रभु यीशु, और इस वचन के मुताबिक हम चले प्रभु यीशु। सिर्फ इस वचन को सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले आप हमें बनाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपका संदेश इस पास्टर के द्वारा आपने हम तक पहुंचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को भी आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए पास्टर को भी आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज का दिन आपके हाथ में देती हूँ, सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु।